लेकिन ये मौरूसी सियासत जो है इस पे जुल्फकार साहब अब दो बातें निकल आती है ना इसमें। मौरूसी सियासत के बारे में हम कहते हैं इसकी एक्सेप्टेंस नहीं है, लेकिन जब पार्टियों के अंदर पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, उनके अंदर एक्सेप्टेंस है तो एक आम आदमी उस पर अदम एतमाद करने वाला या उसको ना मानने वाला कौन होता है? मतलब अगर पार्टी को वोट दे रहे हैं, अगर हमें लगता है कि नून लीग की हुकूमत में किसी के इलाके में काम हुए थे या पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुए थे, तो पार्टी का कोई भी बंदा जब आगे आ रहा है, पार्टी उसको सपोर्ट कर रही है, पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स उसके साथ है, हुकूमतों में रहने वाले बड़े बड़े मिनिस्टर्स, वुज़रा आला वो उसके साथ है, तो आम बंदा क्या आदम एतमाद करेगा फिर उस पर? अब देखें, पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी की दो बड़ी जमातें थीं और दोनों मरूसियत के हवाले से अगर देखें तो नस्ल दर नस्ल वो मामला चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब थे, फिर शहबाज शरीफ साहब आए, फिर रमजा साहब आए, फिर मरियम साहब आई और जुनैद सफदर साहब भी लाइन में लगे हुए हैं। तो सारे उनके पार्टी के वो लोग जो 40-40 साल से उनके साथ हैं, वो सारे के सारे लोग पार्टी के साथ चल रहे हैं। जिनको तहफ़्फ़ुज़ात थे शायद खान अब्बासी साहब को या एक दो लोगों को, वो साइड पे हो गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी को देख लें, इत्तेज़ाज़ अहसन जैसे लोग हाथ बांध के पीछे खड़े होते हैं। शाहमूद कुरैशी साहब वहां से निकल गए, लेकिन वहां पे खुर्शीद शाह हैं या इस तरह के कायम अली शाह साहब हैं, काफी सीनियर लोग हैं, एज देखें, लेकिन वो बिलावल भुट्टो साहब के पीछे खड़े होते हैं। तो लिहाजा पार्टी के अंदर तो जाहिर उनकी एक्सेप्टेंस है और उनकी मोटिवेशन वर्कर्स की उन्हीं पर्सनैलिटीज की वजह से मिलती है जो उनको लेगेसी को लेके आगे चलते हैं। नवाज लीग वैसे ही, चूंकि नवाज शरीफ साहब के नाम के ऊपर बनने वाली पार्टी है, ये मामला तो सब कॉन्टिनेंट के अंदर है। इमरान खान ने कोशिश की थी कि वो मरूसियत से बाहर निकले और उसका नतीजा आपने देख लिया। वो आइडियलिज्म के मामले में इस कदर आगे चले गए कि आज उनकी पार्टी तितर बितर हो गई। फैमिली, जाहिर है उनके फैमिली से कोई लोग उस ओहदे के ऊपर नहीं थे, तो उसका नतीजा भी आपने देख लिया। जहां तक बात है डॉक्टर साहब की कि मजा नहीं आ रहा, कोई खड़ाक नहीं हो रहा, तो ये देखें, खड़ाक तो आज बिलावल साहब ने भी किया है। 10 पॉइंट एजेंडा उन्होंने दिया है और जरदारी साहब ने कहा जी ये सारे जो 10 पॉइंट्स है इसमें हम हकीकत का रंग भर देंगे और यहाँ पे दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी। मुझे लगता है सलमा, जिस तरह का पॉलिटिकल कल्चर या जिस तरह की चीजें और जिस तरह की पकड़ दकड़ और शाहमूद कुरैशी का वाकया और पर्चे और ये सारी चीजें जो मैं देख रहा हूँ, मैं ये समझता हूँ कि बहुत पहले से, यानी इलेक्शन से भी पहले से अगले एक धरने की तैयारी की जा रही है जो इलेक्शन के बाद होगा और उसकी तैयारी बहुत पहले कर ली गई है। और ये नैरेटिव धरने वालों के लिए काफी है जो कुछ कैमरे की आंख दिखा रही है। पहले तो 4 हल्के थे और 4 हल्कों की बेस के ऊपर 126 दिन धरना चला था, तो अभी तो पता नहीं हर हल्के के अंदर कागज छीनने का वाकया, गिरफ्तारियां और ये सारी चीजें, तो अभी से वो तैयारी मौजूद है। वो इक्तदार के साथ ही काम शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप समझ सकते हैं, जिसकी हम रोजाना निशानदेही करते हैं कि इस इलेक्शन के बाद स्टेबिलिटी नहीं आएगी, वो हमारे सबके खदशात जो हैं वो मुझे लगता है कि वो हकीकत का रूप